2012 के आखिरी दिन सरकार जो देश का पूरा गेम बिगाड़ चुकी है, आज अपने आप को गेम चेंजर बता रही है। कैश ट्रांसफ़र की जो स्कीम सरकार आज अनाउंस की है कि वो कुछ ज़िलों में लागू होगा। पहले तो सरकार को ये मालूम नहीं है कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग, इस पर सरकार में ही अभी एक राय नहीं। इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को सरकार एड्रेस नहीं कर रही। देश का जो जीडीपी है वो दिनों दिन नीचे आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जिन इशू को सरकार को एड्रेस करना चाहिए उस इशू को एड्रेस नहीं कर रही, बल्कि आज जिस आम आदमी की बात हो रही है जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की बात सरकार कर रही है, आज उसका बैंक में खाता नहीं खुलता, पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं खुलता। आज वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वो बैंक मैनेजर और पोस्ट ऑफिस के लोगों से कहेंगे कि वो उनका खाता खोले। फिर सरकार ये योजना किन के लिए बना रही है? अभी तक आधार कार्ड लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आधार स्कीम सफल है या असफल है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पूरी तरह से सरकार देश के लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। जो असल इशू है उसको सरकार एड्रेस नहीं कर रही, महंगाई को एड्रेस नहीं कर रही, भ्रष्टाचार को एड्रेस नहीं कर रही, इस देश के अंदर जो जीडीपी नीचे जा रहा है उसको एड्रेस नहीं कर रही। बल्कि सरकार के मंत्री ने एक शब्द अंग्रेजी का गढ़ लिया है, गेम चेंजर। उनको ये नहीं पता है कि आज कांग्रेस गेम में है ही नहीं, तो गेम चेंज क्या करेंगे। इनका गेम खुद खराब हो चुका है, लेकिन हर शब्द में नई नई चीज़ें गढ़ कर उसको गेम चेंजर बता रहे हैं। अभी नए साल पे 20 ज़िले, फिर उसके बाद कुछ और ज़िले, और पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे देश के गरीब लोगों का उद्धार करने जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि देश के गरीब का उद्धार की जगह देश के गरीब लोगों के आंख में धूल झोंकने की स्कीम सरकार ने बनाई है। और इस स्कीम को जब तक फुल प्रूफ नहीं होता, हम इस स्कीम की कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार के तरीके की हम आलोचना करते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अभी तक न गरीबी रेखा की सीमा तय की है, अभी तक सरकार ने न तो उनके बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, अभी तक न देश में आधार कार्ड पूरी तरह वितरित हुआ है। इसलिए ये स्कीम कितनी सफल होगी ये समय बताएगा। लेकिन सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए और गेम चेंजर करके इस तरह की स्कीम लाई है, जिससे आम आदमी का और गरीब आदमी का कोई लाभ डायरेक्ट होने वाला नहीं। देखिए, सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। इस देश में मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। और इस तरह जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और इसलिए हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने और अरुण जेटली जी ने आज इस बात को दोहराया है कि 2013 में महिलाओं को अधिकार देने वाला कानून बने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी संघर्ष करेगी। या तो विशेष सत्र सरकार बुलाए या बजट सेशन में हमको मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कराएंगे, जैसी आज हमारे दोनों विपक्ष के नेता ने घोषणा की है। जहाँ तक पहनावे का सवाल है, पहनावा पर पहनने वाले का अपना अधिकार है, उस पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, सरकार कांग्रेस दफ्तर में एक ड्राफ्ट बनाने को तैयार है, वर्मा साहब की कमेटी के सामने चर्चा करने को तैयार है, लेकिन संसद का सत्र बुलाने को तैयार नहीं। सरकार को जनता से भी डर लगता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से भी कांग्रेस डरी हुई है। ये सरकार न आवाम को फेस कर रही है, न आवाम के चुने हुए नुमाइंदे से बात करने को तैयार है। पूरी तरह फियर फैक्टर है सरकार के अंदर, वो आम आदमी को फेस करने को तैयार नहीं
और आम आदमी के प्रतिनिधि जो संसद में आम आदमी चुनकर जिनको भेजता है उनको भी फेस करने को ये सरकार तैयार नहीं है। कांग्रेस दफ्तर में एक से एक स्कीम बना रही है और अगर कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि भारत के लोग कमज़ोर याददाश्त के शिकार हैं तो वो ये गलतफहमी दूर कर ले। देश की जनता जो इस लड़की की शहादत हुई है इसको भूलेगी नहीं जब तक कड़े कानून महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है उसके लिए बनवा नहीं लेगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी न देश की जनता चैन से बैठने वाली नहीं। इस पर तो देश में आम सहमति है कि ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और एक राय बन रही है और जब कानून बनेगा तो संसद में हम अपनी राय को बहुत प्रामाणिकता से रखेंगे। हमारे पास तो संसद का फ्लोर है अपना प्रतिवेदन देने का। हम विपक्ष के नेता के नाते भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि किसी भी कानून में वो अपनी राय दे सकती है बनाने में। तो हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी बात को भी रखेंगे और हमने खुद आज विपक्ष की नेता ने कहा है कि संसद का सत्र बुलाइए, जैसा कानून देश चाहता है हम वैसा कानून बनाने को तैयार हैं और पूर्ण सहयोग का भी हम उनको हर बार कह रहे हैं कि हम सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन पता नहीं कांग्रेस जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि जब संसद चलती है तो आप चलने नहीं देते। जब संसद जितना पिछले 2012 में संसद जितने दिन नहीं चली है वो कांग्रेस के जिद और अहंकार के वजह से नहीं चली। पहले हमने कहा था 2G स्पेक्ट्रम पर जेपीसी मांगा, पूरे सत्र में नहीं दिया, बाद में दे दिया क्योंकि अनिर्णय की स्थिति है। बाद में हम लोगों ने FDI रिटेल में कहा कि 193 की जगह 184 पर डिबेट कराइए ताकि पता लगे कौन लोग बाहर में जंतर मंतर पर क्या बोलते हैं और संसद में क्या बोलते हैं पता लग जाए। पहले नहीं मानी और बाद में मान गई। ये कांग्रेस की आदत है। हमें उम्मीद है कि हमारे विशेष सत्र मानने की बात अभी थोड़े दिन नहीं मान रही है, बाद में मान भी जाएगी।